राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब हम बैसाख मास की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक प्रतापी राजा था। वह राजा मात्र दिखावा किया करता था। राजा कहने को तो प्रजा की रक्षा करता था, लेकिन वह रक्षा तब करता था जब उसे लगता था कि ऐसा करने से उसका नाम रोशन होगा, लोग उसकी पूजा करेंगे। वह राजा अमीरों को सभी सहूलियतें दिया करता था, लेकिन गरीबों की वह कोई मदद नहीं करता था। गरीबों से लगान वसूलना, कर लेना वह हमेशा याद रखता था। जब कभी अकाल, महामारी, ओलावृष्टि पड़ जाती थी तो गरीब किसानों को बहुत फसल में नुकसान होता था। उन्हें अपनी फसल की आधी कीमत भी नहीं मिलती थी। जब कभी गरीब किसान राजा से मुआवजा मांगते, लेकिन राजा मदद करने की बजाय उन्हीं से लगान वसूलता और कर वसूलता था। पूरी प्रजा राजा से बहुत दुखी थी, लेकिन उसी नगरी में एक लुटेरा था। वो वेश बदलकर अमीरों को लूटता, वह उन रुपयों से वह गरीबों की मदद करता था। लेकिन वहां की प्रजा को कभी भी मालूम नहीं चला कि जो उनकी मदद करता है वह उन्हीं के बीच में रहता है। राजा ने उस लुटेरे को खोजने के लिए पुलिस लगाई, पहरा बैठाया, लेकिन उस लुटेरे को राजा की पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई। एक बार की बात है, वह लुटेरा आधी रात्रि को हमेशा की तरह अमीरों को लूटने के इरादे से घर से निकला, लेकिन जाग हो जाने से वह राजा के सिपाहियों के पीछा करने से लुटेरे को जंगल में भागना पड़ा। लुटेरे को कई दिन तक जंगल में दर दर भटकना पड़ा, क्योंकि गांव में जाने के हर रास्ते पर राजा ने सिपाही बैठा दिए। लुटेरा वापस गांव भी नहीं आ सकता था। बैसाख का महीना था। अन्न जल ना मिलने से लुटेरे का 3 दिन तक उपवास हो गया। भूख और प्यास के कारण लुटेरे का बहुत बुरा हाल था। जंगल में उसे कोई पानी का स्रोत भी नहीं मिला। चलते चलते वह एक चबूतरे के पास पहुंचा, जिस पर एक शिवलिंग रखा हुआ था। लुटेरे को वह शिवलिंग कुछ तिरछा नजर आया, तो वह अपनी तलवार से पिंडी को ठीक बैठाने लगा। तब लुटेरे ने शंकर भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन बोला, महादेव गुरुजी हैं, परशुराम के गुरु थे, इसलिए वे मेरे भी गुरु हुए। वे भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया और गरीबों का पालन किया था। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। राजा मुझे डाकू समझता है। मैं अमीरों से धन लूटकर गरीबों को बांट देता हूँ, और राजा अमीरों का साथ देता है, गरीबों का साथ नहीं देता। तो फिर डाकू कौन हुआ, राजा या मैं? वह मन ही मन ये बातें सोच रहा था। फिर उसने मन में ही कहा कि जब तक शंकर भगवान का मेरे सिर पर हाथ है, तब तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तब उस लुटेरे ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, क्या आज आपका यह भक्त प्यास और भूख से मर जाएगा? तभी वहां एक बुढ़िया लकड़ी के सहारे, एक हाथ में लकड़ी और एक हाथ में जल का लोटा लेकर आई। लोटे के ऊपर एक कटोरी जिसमें गुड़ की डली रखी हुई थी। लुटेरे ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों और कैसे आई हो? बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मैं पास ही गांव में रहती हूँ। मैं रोज इस चबूतरे पर
बने शिवलिंग पर जल चढ़ाने आती हूँ और गुड़ का भोग लगाने आती हूँ। यह चबूतरा मेरे बेटे ने बनवाया था और उसके ऊपर जो यह शिवलिंग है यह भी उसी ने स्थापित किया था। मैं एक कुमारिन हूँ। मेरे बेटा बहू पिछले साल मटके बनाने के लिए पहाड़ी पर मिट्टी खोद रहे थे तो वो दोनों दब कर मर गए। तब से मैं ही यहाँ पूजा करने और प्रार्थना करने आती हूँ कि हे शंकर भगवान, मेरी पोती का विवाह कैसे होगा? बिन माँ बाप की बच्ची का कन्यादान कौन करेगा? इसीलिए मैं रोज यहाँ जल चढ़ाने आती हूँ और यहाँ बैठकर खूब रोती हूँ और अपना मन हल्का करती हूँ। मेरे घर में कुछ भी नहीं है, न मालूम महादेव बाबा मेरी पोती का विवाह कैसे करेंगे। तब लुटेरे ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, तुम यह पानी मुझे पिला दो और यह गुड़ मुझे खाने को दे दो। तुम्हारी पोती का विवाह मैं खूब धूमधाम से करा दूंगा, मैं उसका कन्यादान भी करूंगा। बुढ़िया बोली, बेटा यह पानी तुम पी लो, गुड़ भी तुम खा लो, मैं समझूंगी महादेव जी पर चढ़ गया। इतना कहकर बुढ़िया माई ने पानी व गुड़ की डली लुटेरे को दे दिया। गुड़ खाकर पानी पीकर लुटेरे की जान में जान आई। तब लुटेरे ने पूछा कि बुढ़िया माई, तेरी पोती का विवाह कब है? तब बुढ़िया माई ने कहा, बैसाख मास की पीपल पूनम को मेरी बेटी का लगन है। लुटेरे ने कहा, बुढ़िया माई, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी पोती का विवाह महादेव शंकर भगवान ही करेंगे। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, तुम्हारी उम्र 1000 वर्ष हो, तुम कौन हो और तुम मेरे साथ मेरे गांव में चलो, मैं तुम्हें भर पेट रोटी खिलाऊंगी। लेकिन लुटेरे ने कहा, बुढ़िया माई, अभी नहीं, लेकिन तेरी पोती के विवाह वाले दिन मैं जरूर आऊंगा। इस तरह कई दिन बीत गए। शादी वाला दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बुढ़िया के घर 3-4 लोग अलग अलग गाड़ियों में आए, खूब सारा सामान लेकर पहुँचे। आटा, दाल, सब्जी, घी, तेल, मिठाई, गहने, कपड़े, बर्तन। गांव के लोगों ने पूछा कि बुढ़िया के तो कोई आगे पीछे कोई था ही नहीं, ये इतना सामान कहाँ से आया और किसने भेजा? तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम तो किराए के लोग हैं, हमें तो सारा सामान यहाँ पहुँचाने का हुक्म मिला था जो हमने पहुँचा दिया। ऐसा कहकर वे सभी लोग वहाँ से चले गए। पूरे गांव में बहुत आश्चर्य हुआ। तभी वहाँ शादी का कनात लगाने वाले पहुँच गए, कुर्सी लगाने वाले, सजावट करने वाले पहुँच गए। बुढ़िया माई का घर जगमग करने लगा। हलवाई मिठाई बना रहे थे, गांव की औरतें मंगल गा रही थी। तभी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ बारात आई। खूब स्वागत सत्कार हुआ। लुटेरे ने एक साहूकार सेठ का वेश बनाया और बुढ़िया के घर पहुंच गया। बुढ़िया ने उस लुटेरे को गले से लगा लिया। लुटेरे ने बुढ़िया की पोती का कन्यादान किया और धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। एक लुटेरे ने 1 लोटे पानी का कर्ज चुकाया और बैसाख मास में 3 दिन उपवास रखने से उसे मरने पर स्वर्ग का वास मिला।